डिस्कवरी प्लस ने एक कमाल का शो निकाला है, फुल ऑफ फैक्ट्स। माई डॉटर जॉइंड अ कल्ट। कल्ट का मीनिंग होता है जब कुछ लोग एक्सट्रीम डेडिकेशन के साथ किसी लीडर को या फिर कुछ ऐसे बिलीव्स को फॉलो करने लग जाते हैं जो बाकी दुनिया के लिए बहुत अनयूजुअल होते हैं। ऐसा ही एक कल्ट चल रहा था स्वामी नित्यानंद का। आपने नाम तो ये सुना ही होगा। डिस्कवरी प्लस ने क्वेश्चन किया है, गॉड मैन और कॉन मैन, मतलब भगवान का बंदा या ढोंगी बाबा। ये शो देखकर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये शो क्यों देखना चाहिए, स्वामी नित्यानंद और इस शो की कहानी। शो शुरू होता है जब स्वामी नित्यानंद के आश्रम से ही एक बंदा FIR लॉन्च करता है उसकी 2 बेटियां लापता होने का। उसने उन दोनों बेटियों का एडमिशन आश्रम में करवाया था और 1 महीने से ऊपर हो गया था, उनसे बात नहीं करने दी जा रही थी, मिलने नहीं दिया जा रहा था, तो कुछ गड़बड़ी लग रही थी। और ये कंप्लेंट तो फाइल हुई थी 2019 में, लेकिन ये कोई पहली कंप्लेंट नहीं थी स्वामी नित्यानंद के अगेंस्ट। उसको तो आदत हो चुकी थी ऐसी कंप्लेंट्स की। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाके 2000 से स्टोरी दिखाते हैं स्वामी नित्यानंद के फेमस होने की, जब से ये पूरा सफर शुरू हुआ। 2000 में बाबा ने शुरू किया एक हीलर बन के, हॉस्पिटल्स में जाके वो ढोंग करता था और अगर कोई ठीक हो जाता था तो बोलता था इसे मैंने ठीक किया है, और धीरे धीरे खुद को शिव का अवतार बताने लग गया और लोगों ने भी अंधाधुंध उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल पीपल जैसे CM किसी स्टेट का और एक्टर्स, वो सब भी इसे फॉलो करने लग गए, इसको स्पॉन्सर करने लग गए। बाबा भी मस्त अंग्रेजी में बोलता था, इंटरनेशनली उसके इवेंट्स होते थे, 6-7 कंट्री में लाइव टेलीकास्ट होता था उसके शो का, और लोग डोनेशन में उसको सोना जेवरात तक देने लग गए। 2000 से लेके 2008-9 तक बाबा ने बहुत फेम कमा लिया, बहुत नाम कमाया। अगर आपने कभी नाम सुना है तो आपको पता ही होगा, वरना इस शो में आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी जब भी बाबा सड़क पे भी निकलता था कहीं पर। उसके बाद 2010 में बाबा की एक सेक्स टेप बाहर आ गई एक्ट्रेस के साथ। कुछ लोगों को आश्रम में एहसास हो रहा था कि कुछ लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो एक बंदे ने बाबा के कमरे में कैमरा लगा दिया और बाबा की गेम बजा डाली। इस खबर का बाबा पर कोई असर नहीं पड़ा, वो बोलने लगा ये सब नकली है, मॉफ्ड एंड फोटोशॉप्ड है, और ऊपर से कोई विक्टिम सामने नहीं आ रहा था जो ये बात को प्रूव कर सकता। 2 साल बाद 2012 में एक विक्टिम सामने आई और उसके साथ वही हुआ जो सबको एक्सपेक्टेड था। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, उल्टा उसी को ही बुरा भला बोलने लगे। और इन सब केसेस के साथ साथ आश्रम में वायलेंस भी चल रहा था, लोगों को डरा धमका के उनसे काम करवाया जा रहा था। अगर कोई घर जाना चाहता था तो उन्हें घर नहीं जाने दिया जा रहा था। इसी बीच एक 24 साल की लड़की की सीधा मौत की खबर आती है और उसको हार्ट अटैक बोल के उसका केस ही साइड कर दिया। डॉक्टर से नकली मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा ली। 2010 की वो वीडियो आउट होने के बाद से बाबा पर कुछ ना कुछ केसेस चलते ही जा रहे थे, लेकिन उन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कुछ टाइम बाद लोग सब कुछ भूल जाते थे और बाबा और ज़्यादा घमंडी एंड पावरफुल होता जा रहा था। उसके आश्रम्स और ज़्यादा डेवलप होते जा रहे थे। 2015 में जाके बाबा की फॉरेनर्स में फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सारा एंड जॉर्डन 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। सारा ने एक YouTube चैनल बना लिया और 50-60 हज़ार उसके सब्सक्राइबर्स हो गए, और वो पूरा दिन इंडियन सन्यासी का लुक लेके YouTube पर वीडियोस डालती, और वो सब देख के लोगों को बहुत मजा आ रहा था। Nityananda, the guru who I follow is called Nityananda. Every moment with the intensity to burn away the patterns that are not. We might talk about music, we might talk about documentaries. Who knows? The subjects will go on. और बाबा पॉपुलर होते ही जा रहा था। बहुत सारे केसेस में से एक केस ये भी था कि एक US सिटीजन ने उस पर सेक्सुअल अब्यूज़ का केस डाला हुआ था, और US ने नित्यानंद को एक समन भेजा हुआ था जो कि नित्यानंद एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अगर वो समन एक्सेप्ट कर लेता तो उसकी US में एंट्री बंद हो जाती, इसलिए वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने उसको वो समन दिखा दिया और वो उसे देने लगा। वो देखकर बाबा की हवाइयाँ उड़ गई, वो बौखला गया और बोलने लगा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इस आदमी को ले जाओ, कौन है ये आदमी, इसे ले जाओ यहाँ से। तो वो चीज़ देखकर लोगों को थोड़ा पहली बार क्लिक हुआ कि अगर बाबा कुछ गलत नहीं है तो ये इतना बौखला क्यों रहा है। सैरा को पता चला कि बच्चों के साथ भी कुछ वायलेंस हो रहा है, और उसके बाद स्वामी ने सैरा और जॉर्डन के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज़ किया। उसके बाद चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। सैरा ने अपने YouTube चैनल पर भी इसके बारे में डाल दिया, और उसी के बाद वो केस हुआ जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें 2 लड़कियां मिसिंग थी। और उसी केस को सेंटर लेके डिस्कवरी ने ये शो बनाया हुआ है, माई डॉटर जॉइंड अ कल्ट। इसके बाद से बाबा फरार हो गया नकली पासपोर्ट लेके और उन दोनों लड़कियों को लेके। 2019 से ये बाबा फरार है,
किसी को नहीं पता ये कहाँ है। और आज भी बाबा अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहा है जिस पे वो बोलता है मैं कैलासा नाम का अपना एक अलग देश बना रहा हूँ और वहाँ की करेंसी होगी कैलासियन डॉलर जो इक्विवेलेंट होगी 1 तोला गोल्ड के। बैठ के वो पूरी फालतू बातें करता है, खुद को भगवान बोलता है और बोलता है आओ मेरे दर्शन करो, मेरे को देखने आओ। और कमाल की बात तो ये है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस बाबा को फॉलो करते होंगे और अभी भी उसको डिफेंड करेंगे। लेकिन बेस्ड ऑन द शो, मैंने जो इस शो में देखा है, जो भी मैंने सब चीज़ें देखी है, उससे यही प्रूव होता है कि ये बाबा बिल्कुल ढोंगी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सारा और जॉर्डन जो खुद इस बाबा को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, उन्होंने खुद सारे सीक्रेट्स रिवील किए हैं और बताया हुआ है कि कैसे ये बाबा हमें ब्रेन वॉश करता था। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ये शो आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैंने तो आपको इसकी ऊपर ऊपर से कहानी बताई है, अगर आपको अच्छे से सब कुछ जानना है तो आपको ये शो देखना चाहिए। और ये शो अच्छा है, इसमें प्रॉपर टाइमलाइन बना के हमें सब कुछ बताया गया है। ये शो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इनफैक्ट ऐसा सस्पेंस बनाएगा कि आप इसके तीनों एपिसोड्स ही बिंज वॉच कर लोगे। और अगर ये वीडियो अच्छी या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ एंड शो रिकमेंडेशंस के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।